हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैकेनिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट है फोर्स इन थ्री डायमेंशन। फोर्स इन थ्री डायमेंशन के वैसे लगभग मैंने 4 से 5 लेक्चर डाले हैं। उम्मीद करता हूं वो आपने जरूर देख लिए होंगे, और अगर न देखे हो तो मेरी वीडियो वो फर्स्ट नंबर पर चल रही है। आपको सर्च करना है फोर्स इन थ्री डायमेंशन बीएससी मैकेनिक्स, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगी। तो तीनों चारों जो वीडियो हैं वो जरूर देखना, क्योंकि आज यहाँ आर्टिकल के लास्ट के जो आंसर होते हैं, जो प्रूफ हैं, वो दिए गए हैं। अगर मैं आर्टिकल प्रूफ करा के तब आपको एमसीक्यू कराऊं तो एक ही क्वेश्चन कम से कम 10 मिनट लेगा, लेकिन मैं जब इसका आंसर बताऊंगा वैसे पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपको समझा सकूं। लेकिन अच्छी तरह से समझ में तभी आएगा कि तब आपने सब्जेक्टिव वीडियो देखी हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। When the pitch is zero, the wrench reduced to। पिच क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कपल एंड फोर्स। जब पिच जीरो होगी तो उस समय क्या होगा? सिंगल फोर्स रिड्यूस करेगा। जब सिंगल फोर्स रिड्यूस करेगा तो इसमें कौन सा है? सिंगल फोर्स। ए इज द राइट आंसर है। ये तो मैंने बता ही दिया कि क्या होता है। पिच कॉम्बिनेशन या रेशो ऑफ कपल्स एंड फोर्स, और जहां पर रिंच क्या है, पिच जीरो हो जाए तो रिंच अकेला किसका काम करता है? ए रिजल्टेंट ऑफ सिंगल फोर्स। तो 1 का ए इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हेन ए रिजिड बॉडी इज एक्ट अपॉन बाई डिफरेंट फोर्स। कोई रिजिड बॉडी है, उस पर डिफरेंट फोर्स काम कर रहे हैं, नॉट इन इक्वलिब्रियम, और वो इक्वलिब्रियम में भी नहीं है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ द टाइप। तो इसमें किस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होगा? जब किसी रिजिड बॉडी पर डिफरेंट टाइप के फोर्स काम कर रहे हो तो वहां ट्रांसलेशन भी हो सकता है। ट्रांसलेशन का मतलब है कोई भी पार्ट यहां से उठा के यहां रख दिया अलग बिल्कुल, और उसमें रोटेशन भी होगा। रोटेशन तो आप जानते हैं, जब पार्टिकल को इधर से इधर उठा के रखेंगे तो उसमें मूव भी आएगा, घूम भी सकता है इधर उधर। तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसलेशन होगा और रोटेशन होगा। ट्रांसलेशन आप समझ गए, पार्टिकल को एक जगह से जब फोर्स लगेगा धक्का मार देगा तो यहां से दूसरी जगह पहुंच ही जाएगा, और धक्का मारने पर वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, इधर उधर रोटेशन भी हो सकता है। तो देखते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन ये इसमें सही है या नहीं। तो बी क्वेश्चन का ट्रांसलेशन ओनली ये गलत है, क्योंकि इसमें रोटेशन भी होगा। रोटेशन वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन भी होगा। ट्रांसलेशन होगा या रोटेशन, ये बिल्कुल रॉन्ग है। दोनों होंगे। कहने का मतलब ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। डी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में से 3 क्वेश्चन गारंटी से मिलेंगे 100%। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन। डायनेम की डेफिनेशन क्या होती है वो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे फोर्स इन थ्री डायमेंशन का मेरा, तो उसमें डायनेम की डेफिनेशन भी लिखी है। डायनेम बोल दो या डीनेम, जो आपको पसंद आए। तो डायनेम होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स और कपल्स। कपल और जो फोर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन डायनेम कहलाता है। और इसका मतलब इसमें रिजल्टेंट फोर्स इसका कोई मतलब नहीं, रिजल्टेंट कपल इसका कोई मतलब नहीं है, गलत है। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड ए कपल, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। तो आप कभी नहीं भूलेंगे डायनेम का मतलब क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड ए कपल। कपल और फोर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम डीनेम कहते हैं। कभी भूलोगे तो नहीं, ये सब डिटेल में निकाले हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है कंडीशन दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स शुड कंपाउंड इनटू ए सिंगल फोर्स। कुछ नहीं है, बस सिंगल फोर्स जब आपको दिखाई दे जाए, ए सिस्टम ऑफ सिंगल फोर्स, ए सिस्टम रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, तो सिंगल फोर्स होता है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ये कैपिटल LMN मूवमेंट होते हैं, और कैपिटल एक्स वाई जेड ये फोर्सेज होते हैं एट द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। अगर इन पर सिंगल फोर्स काम करता है तब ये होता है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आज के बाद इस वीडियो से सारी वीडियो जितनी भी आएंगी केवल और केवल ऑब्जेक्टिव वीडियो आया करेंगी, 4th सेम, 6th सेम और 2nd सेम की। इसीलिए चैनल की मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है, नहीं आपसे 70% वीडियो मिस हो जाएंगी, और मिस हो गई तो काम खराब हो जाएगा। इसीलिए चैनल की मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, ज्वाइन वहां लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, लेवल आ जाएंगे, फुल कोर्स वीडियो बीएससी एंड एमएससी वाले लेवल पे आप क्लिक करेंगे। वहां से डेबिट कार्ड जिससे भी आप अकाउंट में रुपये में डाल सकते हैं,
पैसे 399 रुपये या डेबिट क्रेडिट कुछ भी करें वहाँ देगा चॉइस, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी सारी वीडियो आपको ओपन हो जाएंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, कुछ वीडियो आपके लिए शायद शो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन वैसे तो डायग्राम से बनता है, कोऑर्डिनेट में कैसे दिखाऊं, यहाँ मैंने पूरा डायग्राम बनाया है कि कैसे इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कीप इन द इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ आर बराबर 0 या जी बराबर 0, आर बराबर नहीं है 0, जी इक्वल 0, आर इक्वल 0, जी डज नॉट इक्वल 0 या नन ऑफ दीज। जब फोर्स बॉडी पर काम करता है इक्विलिब्रियम में, तब वहां पर फिर इसने ये शब्द लिख दिया बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम, तो वहां मूवमेंट और रिजल्टेंट फोर्स दोनों 0 होते हैं। इसका मतलब R इक्वल 0 और G इक्वल 0। आइए, A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R इक्वल ये फोर्स होते हैं, G मूवमेंट होते हैं LMN, तब इनमें क्या रिलेशन है, कौन सा इसमें सही है? जो P पूछ रहा है, P इज इक्वल टू, तो P इक्वल होता है LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और R स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सेंट्रल एक्सिस में पिच के बराबर होते हैं, तो उससे निकाल लेते हैं। क्या होता है? LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर कैपिटल जेड स्क्वायर। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव चाहते हैं या सब्जेक्टिव चाहते हैं, वो भी जरूर कमेंट करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।